ओके। तो ट्रैकिंग देख लेते हैं फिर आज। किसने कुछ काम वाम तो नहीं भेजा ना? सर मेरे को थोड़ा वीडियो एडिटिंग से लेके एक चीज पूछनी थी आपसे। सर एक बोलो। हाँ ले जाओ। मतलब बिल्कुल एक वीडियो चला दो पर यूट्यूब पे चला दूँ क्या? बेस्ट पबजी बीट सिंह लगा दो। बेस्ट बेस्ट पबजी बीट सिंह एक सेल्फा गेमिंग की आएगी। पबजी बीट सिंह बीट सिंक ये बस वाली वीडियो। इसमें क्या दिखा रहे हो? सर ये जो एक बुलेट जो है ना ये वो मतलब बिल्कुल परफेक्ट हिट कैसे हो रही है? इतनी छोटी छोटी बीट्स कैसे पकड़ने आती है? इतनी बीट्स तो मतलब सुनाई भी नहीं देती है इनको। तो इनको मैं ऑटोमेटिकली हो जाता है। ऑटोमेटिक मैंने ट्राई करा था सर इसको बनाने का, लेकिन ऑटोमेटिकली बिल्कुल भी सिंक नहीं हो रहा था ये। किसमें किया था, कैसे किया था? प्रीमियर प्रो में करा था सर मैंने। उसमें कैसे किया था, क्या किया था उसमें? मतलब पहले मार्कर्स लगाए थे बीट्स अकॉर्डिंगली, मतलब लेफ्ट ऑडियो बंद कर दी थी देखने के लिए भी, और जितने स्पाइक हो रहे थे उन सब पे मार्कर लगाए और प्ले कर मतलब कैसे मैनुअली जा के वहां पे? मैनुअली जा के और एक नहीं बस इसको ना प्ले कर देना प्रीमियर को, टाइमलाइन प्ले होती रहेगी जहाँ पे तुम्हें बीट सुनाई मतलब देगी। वैसे ही मतलब पहले तो अपने हिसाब से लगाए प्ले कर करके, और मतलब हल्का आगे पीछे हो रहा था तो वो बीट को नीचे ना तो जैसे स्पाइक जैसे बीट ऊपर गई तो उस पाइप पे लगाया तो उसको शिफ्ट करके मतलब उस तरीके से मैनेज करके लगा रहा था, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल सेट नहीं हो पा रही थी। कैसे लगाते हो मार्कर? एम से एम प्रेस करके ना। हाँ ऐसे ही होता है। मतलब इतनी छोटी छोटी बीट्स। हाँ ऐसे ही करना पड़ता है। फिर एडिटिंग होगी ना, फिर जैसे तुम मैनुअल काम कर रहे हो अपना वैसे चेंजेस करने पड़ेंगे थोड़े बहुत, है ना? खा गया डस्ट। कितने फ्रेम्स का शॉट है? 240 के आसपास। वो जो उसकी स्पीड है, तुमने स्पीड भी बढ़ा दी है क्या? सर वो तो जहाँ तक सर वो तो हो जाएगा, ये शिफ्ट को आगे कर दूंगा थोड़ा सा, है ना? स्पीड थोड़ा ठीक लग रहा है। थोड़ा सा वॉल्यूम मतलब और ज़्यादा स्केल्ड अप दिखाई देता है ना, ये ठीक है। सर इसके अंदर मैंने कोलिजन भी नहीं बनाया था पूरा एडिट। कोई दिक्कत नहीं मतलब इस शॉट में ना इम्पैक्ट तो आ गया ना एक बार, बस उसको लगा सकते हैं हम हर जगह। आप इसी इम्पैक्ट को हम कहीं भी लगा सकते हैं। तो और सर ये बॉक्सेस भी कम है सर, मतलब ये तो कैश होगा। हाँ कैश होगा ना ये। बस बहुत है। इसकी लाइटिंग वाइटिंग करो, देखो कितना आ रहा है। डेस्क में तो इतना ही आएगा जिसमें इतनी डिटेल चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। इम्पैक्ट का फ्रेम बस एक करेक्शन ध्यान में रखना, जो फ्रेम है ना। अब यहाँ पे ना ये सेंटर हम देखें, सेंटर वही है तो थोड़ा सा चलेगा। इसको पहला ये है ना यहाँ पे रखना, यहाँ पे सर, यहाँ पे रखना। हाँ ठीक है। ठीक है सर। फिर उसको एक दो फ्रेम पे ना ऐसे स्प्रेड करना, यहीं से शुरू हो जाए। इम्पैक्ट का फ्रेम ये आ रहा है यहाँ पे डस्ट दिखाई दे। फिर उसको जैसे स्केल किया ना ये, तो स्केल इस तरीके से हो जाए कि पीछे वाला पैर भी कवर हो जाए। तो स्केल अच्छा, हाँ सर कुछ फ्रेम पे स्केल किया, जैसे वो तो खुद ही स्केल हो रहा है एक तो, या खुद ट्रांसफॉर्म लगाने की जरूरत है वो भी लगा सकते हैं। ठीक है सर। तो मैं पोजीशन वगैरह इधर पोजीशन का रखूँ, यहाँ रखूँ, नहीं रहने दूँ? इधर ही रहने दो, इधर इधर इस तरफ। पैर के पास? हाँ यहाँ पैर पे के नीचे नीचे पीछे की तरफ यहाँ पे। तो ये क्या है, सेंटर में भी है थोड़ा। वैसे तो ये सेंटर में था पर इसको इधर ही रखना पड़ेगा। स्प्रेड ऐसे करना कि यहाँ तक ही जल्दी कवर हो जाए। ठीक है सर।
ठीक है, और तलवार वलवार से तो नहीं चाहिए हमें कुछ। सर तो एक चीज और पूछ रहा था कि जब देखो सर ये जा रहा होता है तो जब ये आगे पैर रख के जा रहा था यहाँ पे यहाँ बनाना पे भी, यहाँ पे भी, हाँ यहाँ पे भी चाहिए, हल्का हल्का वहाँ पे भी चाहिए, वहाँ पे सब जगह पे रख दो थोड़ा थोड़ा। इसको रख दूं सर? हाँ, इसको रख दो घुमा के, बस रोटेट कर करके, वेरिएशन आ गया बस। ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं ट्रैकिंग। सर आप किसको जानते हैं छोटे छोटे मोन्टाजेस वगैरह क्रिएट करता हो? ढूंढने पड़ेंगे इसे, पता नहीं कहाँ पे होंगे स्टोरीज। तो ये देखा है ना हमने आफ्टर इफेक्ट्स में करके। सर एक और चीज थी, हाँ बोलो। जैसे ग्रीन स्क्रीन में काम करने के लिए मतलब जैसे आपके पास सपोर्टर्स थी ना कि एडीसी बैटरी के साथ साथ में जेट भी था, पीछे बैकग्राउंड भी था, तो वो पूरी कंपोजिशन एक जगह कोई वेबसाइट वगैरह है कि नाम जो मिल जाती है? ये तुम्हें हॉलीवुड कैमरा वर्क, यहाँ पे जाओ, डाउनलोड्स, ग्रीन स्क्रीन प्लेट्स, ये देखो सब कुछ मिल जाएगा इसके अंदर। 226 की है ये, तो इसके अंदर कुछ बैकग्राउंड वगैरह होगा तो वो भी मिल जाएगा। ये देखो यही वाला सेट था जिसपे हम काम कर रहे थे, सेट यही वाला था, मतलब कैरेक्टर का एक्शन और एनिमेशन लगता है, कहाँ गया? तो इसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा। ये देखो मेन एचडी प्लेट, 3D बैकग्राउंड रेंडर, जेड बफर, एक्टर हाईलाइट, सब कुछ है। ये रहा, हाँ ये देखो ये सब कुछ आ गया, फाइटर क्लाउड, ग्लास, ये सब कुछ तो यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखो ठीक है, ये hollywoodcamerawork.com। तो ये वाली ट्रैकिंग ये हमने करके देखी है आफ्टर इफेक्ट्स में, याद है सबको? तो इसमें क्या होता है, 1 पॉइंट के 2D ट्रैकिंग बोलते हैं ना इसको, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 4 पॉइंट होते हैं इसमें। तो शुरुआत कर सकते हैं 1 पॉइंट से, जहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ट्रैक करनी होती है, रोटेशन नहीं हो सकती इसमें, स्केलिंग नहीं हो सकती इसमें, सिर्फ पोजीशन होगी। ठीक है, तो जब हम फुटेज को ट्रैक कर रहे हैं, ये कितने फ्रेम्स की, 25 फ्रेम्स की है, तो फुटेज को जब हम ट्रैक करें तो ट्रैक करने से पहले ये पता हो हमें कि ऐड क्या करना है। ट्रैक करने से पहले है ना, हमें पता ही नहीं होगा कि ऐड क्या गई, फुटेज आ गई हमारे पास, हमें पता ही नहीं क्या रखना, तो क्या ट्रैक करेंगे? पहले तो ये तो क्लियर हो ना कि ऐड क्या करना है। तो ये बताएं, यहाँ पे नंबर प्लेट रखी है, तो नंबर प्लेट अब पता है हमें यहाँ पे आएगी, तो यहीं से पॉइंट्स लेके फिर ट्रैक करेंगे, यहीं से पॉइंट्स लेंगे और इनको ट्रैक करेंगे। तो इसके आगे क्या ऐड करने की जरूरत है हमें? एक ट्रैकर, एक ट्रैकर लिया हमने, ये आ गया ट्रैकर, ट्रैकर 1, और इसको मूव करके हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, और ये तो सेंटर है इसका, इसको क्या बोल रहे हैं हम? ट्रैक सेंटर, ये वाला पार्ट। बट सिर्फ सेंटर जरूरी नहीं है उस पॉइंट को ट्रैक करने के लिए, हमें कंट्रास्ट भी चाहिए आसपास। अगर ब्लैक जो डॉट है उसके अराउंड वाइट नहीं होगा तो ब्लैक अलग से नहीं दिखाई देगा, सॉफ्टवेयर कैसे समझेगा फिर कौन सा पॉइंट? पूरा कैनवस ही ब्लैक हो जाएगा ना वो तो। ठीक है, तो एक छोटा सा पॉइंट जो कि कंट्रास्टिंग हो, मतलब अलग हो दूसरे एरिया से आसपास, इस बॉक्स को हम बोलते हैं ट्रैक एरिया। इसको भी हमने यहाँ पे रख लिया। इस बॉक्स को बोलते हैं, डॉटेड वाले बॉक्स को बोलते हैं हम सर्च एरिया। तो ट्रैक एरिया, सर्च एरिया एंड ट्रैक सेंटर, इस तरीके से रख दिया हमने। तो अभी हमने इसको फ्रेम पे उस जगह पे रखा है, बस अभी ट्रैक नहीं किया है ना। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, फुटेज अगर हम देखें तो फुटेज में बहुत ज़्यादा कैमरा शेक है,
जब बहुत ज़्यादा कैमरा शेक होता है तो हमें क्या काम थोड़ा मैनुअली करना पड़ता है। जब फास्ट एनिमेशन है, ये जर्की एनिमेशन है, तो मैनुअल काम बढ़ जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो मैनुअली करना पड़ जाएगा फिर इसको। ठीक है, ऑटोमेटिकली तो होगा नहीं अब। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पॉइंट रखने के बाद यहाँ से एनालाइज करके देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। हम अभी कौन से फ्रेम पे, अभी हम 0 फ्रेम पे हैं। तो यहाँ पे 4 बटन है, एक तो पीछे की तरफ करने के लिए 2 है और आगे की तरफ करने के लिए 2 है। ट्रैक फॉरवर्ड फ्रॉम करंट फ्रेम या ट्रैक फॉरवर्ड, तो करंट फ्रेम मतलब 10वें फ्रेम पे, तो 11 से करना होगा ना, तो इसलिए फ्रॉम करंट फ्रेम, अदरवाइज ट्रैक फॉरवर्ड कर दो, उसको हो जाएगा। तो ट्रैक फॉरवर्ड कर दिया, ये इसने रेंडर कर दिया, इसने कंप्लीट कर दी ट्रैकिंग। पर क्या ये ट्रैकिंग सही हुई है, ये हमें चेक करना है। तो हम देखेंगे कि ये देखो, है ना, गलत हो गई है इस शेक की वजह से। तो हम देखते हैं कहाँ क्या गलती हुई है। एक फ्रेम, दूसरा फ्रेम ठीक है, पहला फ्रेम हमने रखा था, तीसरा फ्रेम बिल्कुल गलत है, तीसरा फ्रेम उठा के यहाँ पे रख, तो ये मैनुअली हम ठीक कर रहे हैं। इस तरीके से। तो ऐसे ये तो बहुत कम फ्रेम है सर, लेकिन इसके भी बहुत ज़्यादा फ्रेम है, तब भी ऐसे ही करना पड़ेगा। तब भी ऐसे करना पड़ेगा। ये हो गया डन। पाथ चेक कर लेते हैं, अभी सही जा रहा है पाथ, उसी पॉइंट के थ्रू जा रहा है, ये देखो। ठीक है, अभी ठीक आ गया। इसके बाद क्या करना है, फिर हम आ जाएंगे सेकंड वाले टैब। यहाँ पे ऑपरेशन लिखा हुआ है ना, ऑपरेशन क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं मैच मूविंग, तो मैच मूव कर लेंगे इसको। ठीक है, और मैच मूव करने के बाद देखो नीचे मर्ज के वाले भी ऑपरेशंस आ गए। तो ये ट्रैकर का ऑपरेशन था, मैच मूव कर रहे हैं, 2D ट्रैकिंग को हम मैच मूव भी बोलते हैं। और फिर मर्ज के ऑपरेशंस आ गए यहाँ पे। तो मर्ज के ऑपरेशंस का मतलब क्या है कि ये जो ट्रैकर वाला नोड है ना, मर्ज नोड की तरह भी काम कर रहा है, दो चीजों को मर्ज करने के लिए। तो अभी क्या है ऑपरेशन, एफ जी ओवर बी जी, एफ जी ओवर बी जी। तो एफ जी क्या है इसमें और बी जी क्या है इसमें, वही मर्ज नोड की जैसे ही है। ये ग्रीन वाला एफ जी है, ये येलो वाला बी जी है। ठीक है, तो हमें क्या रखना है, ऐसे ही रखना है क्या? हाँ हमें सर। एफ जी ओवर बी जी ही चाहिए, तो एफ जी ओवर बी जी रखा और उसको एफ जी में कनेक्ट कर दिया। और ये नंबर प्लेट आ गई यहाँ पे, स्केलिंग करने की जरूरत है, ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, इसको सिर्फ नंबर प्लेट को स्केल कर लिया हमने। और यहाँ पे रख,
करके भी ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन आता है क्या? ट्रांसपेरेंसी हाँ, मर्ज में हमें खुद करना है तो हम खुद भी कर सकते हैं। ये ब्लेंड होता है ना किसी स्पेसिफिक, जैसे मुझे चाहिए कि जब मैं ब्लेंड कर रहा हूँ यहाँ पे इसमें तो ब्लेंड नहीं है, इसमें ये देखो, ये देखो, ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है, किसका, मर्ज का या ट्रैकर का भी, तो ब्लेंड वाला काम करेगा, है ना, ये मिल जाएगा ब्लेंड वाला। ये कौन सा नोड काम कर रहा है? ट्रैकर, ट्रैकर का ब्लेंड है ये। अगर हमें किसी एक सिंगल नोड का ही करना है, मतलब मैं चाहता हूँ इस तरफ जो फ्लो में कनेक्शन है ना उन्हीं पे हो अफेक्ट ओपेसिटी का, तो अगर हम गेन लगा लें यहाँ पे, वो एक अलग चीज है ना, पर ब्लेंड कर लेना एक अलग चीज है। तो अल्फा गेन कम कर दे तो भी यही काम हो जाएगा, अल्फा गेन। तो ये अलग से ओपेसिटी का एक कंट्रोल बन गया है, बढ़ाना है कम करना है हम कभी भी कर सकते हैं, और किसी दूसरे फ्लो को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये लगा दिया हमने ट्रांसफॉर्म करके। अब आप अगर प्ले करके चेक करेंगे तो ये नंबर प्लेट जा रही है इसके साथ, फिर कलर करेक्शन ही रह जाएगा यहाँ पे। तो वही गेन, कलर गेन, गेन कम कर दिया, लिफ्ट, इस तरीके से काम कर सकते हैं। और मोशन ब्लर देना है अगर तो कौन देगा मोशन ब्लर? मोशन का डेटा किसके पास है? ट्रैकर के पास है। क्या ट्रांसफॉर्म एनिमेट कर रहा है? क्या टैक्सेस प्लेट वाले नोड में कोई की फ्रेम है? जो नंबर प्लेट वाला नोड है उसमें कोई की फ्रेम है? उसमें भी नहीं है। तो मोशन का डेटा किसके पास है? ट्रैकर के पास। तो ट्रैकर ही मोशन ब्लर दे सकता है मतलब। तो यहाँ पे देखो लास्ट वाला जो टैब है इसमें लिखा मोशन ब्लर भी ऑन कर दे, मोशन ब्लर पर ज्यादा है, मोशन ब्लर कार के हिसाब से देखें तो काफी ज्यादा है, तो हम शटर एंगल कम कर सकते हैं, राइट। सेंटर में रखना है इसको, थोड़ा सा यहाँ पे स्केल कर लेते हैं ऐसे। तो मोशन ब्लर कम करना है अमाउंट, तो शटर एंगल कम करना है, क्लियर है? मोशन ब्लर के साथ आ गया, इसमें कोई डाउट? तो ये 1 पॉइंट ट्रैकिंग है। नेक्स्ट इज 2 पॉइंट। इस शॉट को मैं छोटा कर लेता हूँ, कितने फ्रेम्स है? अच्छा 50 फ्रेम्स यहाँ पे चले। तो इसमें किस तरह का मोशन है? इसमें किस तरह का मोशन दिखाई दे रहा है? कैमरे में किस तरह का मोशन है? क्या क्या मूव कर रहा है? जिटर है? नहीं, इस मूवमेंट को क्या बोलेंगे? कैमरा कैसे हिल रहा है? अगर ट्रांसफॉर्म देखोगे तुम तो क्या मूव कर रहा है अभी ट्रांसफॉर्म के टर्म्स में तुम बताओगे? तो पोजीशन मूव कर रहा है, या स्केलिंग हो रही है, या रोटेशन हो रही है? रोटेशन है और पोजीशन भी है। स्केलिंग तो नहीं है ना। तो मतलब हमें क्या पोजीशन और रोटेशन ही ट्रैक करनी है। तो पोजीशन रोटेशन ट्रैक करने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स। जब रोटेशन है या स्केलिंग है हमारे सीन में, तो पोजीशन बाय डिफॉल्ट है ही, उसका मतलब ये है कि पोजीशन भी है।
पोजीशन भी ट्रैक करनी पड़ेगी और रोटेशन भी या स्केलिंग भी ट्रैक करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा हो सकता है शॉर्ट में कि सिर्फ पोजीशन हो, बट रोटेशन स्केलिंग आ गई है तो दैट मीन्स पोजीशन के साथ ही है रोटेशन स्केलिंग। और रोटेशन को ट्रैक करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, स्केलिंग को ट्रैक करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, पोजीशन को ट्रैक करने के लिए 1 पॉइंट ही चाहिए। तो यहाँ पे ये रहा, एंड देन व्हाट, ट्रैकर एंड ट्रैकर ऑन कर दिया। एक ही ट्रैक पॉइंट है यहाँ पे, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि क्या ऐड करना है। क्या ऐड करने वाले हैं हम, ये कार, ठीक है। कहाँ पे ऐड करने वाले हैं, यहाँ पे कहीं, यहाँ पे कहीं ऐड कर देंगे। तो जमीन से ही पॉइंट उठाने पड़ेंगे फिर तो हमें, ठीक है। पर अभी इसने बाय डिफॉल्ट क्या एक पॉइंट दिया है मुझे, एक पॉइंट तो मैं इधर रख लूंगा, यहाँ पे रख लेते हैं। हमें एक और पॉइंट चाहिए, तो ऐड कर सकते हैं हम ट्रैकर 2, इसको उठा के इसके सामने ही रख दिया हमने, मतलब इसके सामने ही पोजीशन करना है कहीं, इधर यही पॉइंट्स काम कर जाएंगे, है ना। इसके सामने रख सकते हैं हम और इधर मूव कर सकते हैं। तो कैमरे की मूवमेंट तो सेम सी है, हम गाड़ी के नीचे वाले जो शैडो वो भी ले सकते हैं। कहाँ पे, तो आसपास गाड़ियाँ खड़ी है ना, यहाँ पे, हाँ डार्क, ये शैडो, हाँ शैडो क्योंकि बहुत बड़ा रीजन है ना, हमें एक पॉइंट चाहिए। और भी तो पॉइंट्स है गाड़ी के अंदर, जैसे आगे की तरफ टायर के हाँ पास। गाड़ी के अंदर भी है, यहाँ से भी लिए जा सकते हैं, पर फिर अगर तुम इस गाड़ी का ले रहे हो ग्राउंड से कितना ऊपर है कितना दूर है, उसी के सामने लेना पड़ेगा एग्जैक्टली तुम्हें। दो चाहिए ना, तो आमने सामने रखने पड़ेंगे उतनी दूरी पे और उतनी हाइट पर, क्योंकि क्या होना चाहिए, जो यहाँ पे लाइन बनेगी, हाँ वो हॉराइजन के पैरेलल हो तो बढ़िया। जैसा हॉराइजन जा रहा है ना, हॉराइजन किस एंगल पे, उसी एंगल पे जाए वो, आगे फिर एडिशनल रोटेशन वगैरह नहीं करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कर सकते ना, ये तो गलत ही हो जाएगा बिल्कुल करना, कि अगर हम एक पॉइंट ये ले लें और एक पॉइंट ये पेड़ पे ले लें। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि एक तो हॉराइजन टेढ़ा हो गया हमारा, हमने कैसा बना दिया, टेढ़ा हॉराइजन बना दिया। दूसरी चीज, पहला पॉइंट पास है कैमरा के, दूसरा पॉइंट दूर है, तो गलत ट्रैकिंग हो जाएगी। ट्रैकिंग दो अलग अलग नहीं, जो होगी वो गलत हो जाएगी। तो ट्रैकिंग करने के लिए डिस्टेंस पे, एक प्लेन पे हमें करना है। डिस्टेंस पे जैसे प्लेन जो स्प्रेड है ना, यहाँ से मतलब एक प्लेन पे को ट्रैक करना है हमें, एक प्लेन को, ठीक है। मतलब जेड में अगर ये चीज 50 यूनिट पीछे रखी है, तो उसके सामने वाला जो पॉइंट उठाएंगे वो भी इतना ही दूर हो, 50 यूनिट ही दूर हो। तो अच्छा, ये दोनों रख दिए हमने, फिर क्या करना है इसके बाद, हॉराइजन क्या, अदरवाइज ट्रैकिंग खराब हो जाएगी। मतलब किसी किसी केस में, जैसे हम यहाँ पे देखें, इस पॉइंट को उठा के अगर मैं ऊपर रख दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वाई में मूव कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं जेड में मूव कर रहा हूँ इस शॉट के अकॉर्डिंग। अगर मैं ये पॉइंट उठा के ऊपर रख दूं या नीचे रख दूं, तो मैं वाई में मूव नहीं कर रहा हूँ, मैं सीन में जेड में मूव कर रहा हूँ, तो गलत आ जाएगी ट्रैकिंग। पर अगर इस तरह का शॉट नहीं होता, तो हम ऊपर नीचे भी रख, अगर सामने एक वॉल होती, वॉल पे 2 पॉइंट होते, तो एक ऊपर वाला एक नीचे वाला ले सकते थे, पर एडिशनल तुम्हें रोटेशन देना पड़ता उन चीजों पे जो तुम आगे ऐड करने वाले हो, क्योंकि वो भी ऐसे ही रोटेट हो जाएंगे। क्लियर है। तो शॉर्ट देख के काम करना है, एंड इसके बाद क्या करना है हमें, पहले तो इसको ट्रैक कर लेते हैं, है ना, इन दोनों को। तो एनालाइज कर लेते हैं आगे की तरफ,
और ये दोनों ही ठीक तरीके से हो गए हैं। राइट, ये भी ठीक जा रहा है। इसके बाद हाँ, ये वाली कार क्या करना है यहाँ पे, मैच मूव, और ये रही कार। तो कार को मास्क कर लेते हैं, पॉलीगन ऑफ कर दिया, पॉलीगन मास्किंग कर लेते हैं। ये कुछ कुछ हो रहा है ना इसमें, ये देखना। अच्छा, प्ले हो रहा है क्या ये? अच्छा, मैं कहूँ ये हिल क्यों रहे हैं। और ऑन कर दिया इसको, फेदर दे दिया, अच्छा सॉफ्ट एज, और थोड़ा सा बॉर्डर विद कम कर लिया। राइट, इसके बाद फोरग्राउंड रख दिया ऐसे मोल्ड करके। कार को स्केल डाउन करने की जरूरत है ना, और फिर कहाँ रखना चाहते हैं वहां पे रख सकते हैं। राइट, तो कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, सर मास्क से थोड़ा सा ट्रैक करना हो तो वहां से करते हैं। यही सही। जैसे इस कार में भी है ना, सब्ट्रैक्ट करना है, दिख रहा है यहाँ पे। जैसे
तो इसी के आगे मैंने इस नोड को सिलेक्ट किया, पॉलीगन लिया। सर आफ्टर इफेक्ट में भी सेम यही एग्जांपल दिया था। सेम ये एग्जाम्पल। हाँ, हाँ सर सेम। तो याद आ रहा है ना फिर से? ये देखो यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट, फिर जो भी नई नई चीज ऐड करेंगे जैसे यहाँ पे, तो उसको भी हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्या? पेंट मोड चेंज करके। ठीक है, तो ये तभी दिखाई देगा। देखो फर्स्ट वाले में कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना फर्स्ट वाले मास्क में। तो जब एक मास्क होगा तो ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। इसके अंदर ही कर सकते हैं। एक मास्क में कैसे करेंगे? ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें कम से कम दो चीजें तो चाहिए। एक को कैसे कर दोगे? जैसे फोटोशॉप में होता था ना, ब्लैक और व्हाइट कलर कर दिया तो होता था। एक तो पूरा ही खुद ही यूनिट है ना, उसमें से कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा ना, वो तो इन्वर्ट हो सकता है बस। अगर एक ही मास्क है, एक ही शेप है, तो वो क्या हो सकता है? वो ज्यादा से ज्यादा इन्वर्ट हो सकता है। उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करने के लिए दो चीजें चाहिए होंगी पहले, है ना? अरे मैं कह रहा हूँ जैसे प्लस माइनस किया ना हमने मैथ्स में, तो प्लस माइनस करने के लिए क्या चाहिए होती है? दो वैल्यू कम से कम। 3 + 1, तो मैं बोलूँ 3 प्लस कर दो, तो तुम ये पूछो ना किस में करूँ मैं प्लस? दो वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ पे दो मास्क चाहिए ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए। एक से थोड़ा ना काम हो जाएगा। तो इसलिए सेकंड वाले में ये ऑपरेशन दिया है, -a - b। ये a है और ये b है, तो b के पास साइन है, सब्ट्रैक्ट कर दो a - b। फिर माइनस करते रहेंगे सबको, आगे जितने भी ऐड करते रहेंगे, तो a में से ही माइनस होते रहेंगे। दो मास्क बनाने पड़ेंगे इसके लिए फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना हाँ हाँ हाँ, एक और बनाना पड़ेगा। एक और बनाना पड़ेगा। एक और बनाना है यहाँ पे, जैसे इसको भी कर दूं अगर मैं, दूसरे में से भी तो यही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरे में से मतलब दूसरे मास्क से ये पीछे वाला जो आप थर्ड मास्क अभी हम कर रहे हैं, उस कॉलम से भी कर रहे हैं, उसमें से भी कर सकते हैं। एक नोड जब हम बना रहे हैं ना, तो उसमें एक ही मास्क बनता है। इसमें एक नोड में बनते ही नहीं दो मास्क, तो इसको भी क्या सब्ट्रैक्ट इस तरीके से ये रख दिया, यहाँ पे आ गया रिजल्ट। राइट, भाई थोड़ा थोड़ा स्लाइड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने इसको यहाँ के लिए बनाया है। यहाँ पर, यहाँ से हमने पॉइंट्स ट्रैक किया ना, तो यहाँ पे ये सही जगह पे आ जाएगा। ठीक है, फिर हमें इसको स्केल वगैरह करना पड़ जाएगा। राइट, लग रहा है स्लाइड होता हुआ? हाँ, वो पॉइंट थोड़े बहुत मिल गए होंगे ना, वो पॉइंट हम ठीक कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ इस पॉइंट को देखना फिर तो, इस पॉइंट को तो शायद थोड़ा इधर होना होगा, इधर हो गया थोड़ा सा, इस तरीके से ना तुम खुद मैनुअली मूव कर पाओगे। अभी जैसे टुवर्ड सेंटर में ही है, इनमें यहाँ पे थोड़ा बहुत हम ठीक कर सकते हैं मैनुअली। एंड देन फिर इसके बाद 4 पॉइंट, इसमें कितने फ्रेम से 50, और यहाँ पे 50 रख देते हैं। 50 फ्रेम्स। इसमें क्या स्क्रीन पे कुछ रखना है हमें ट्रैक करके, तो कितने पॉइंट होंगे? 4 पॉइंट। 4 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं हमें यहाँ पे। 4 पॉइंट क्यों चाहिए हमें? एक पर्सपेक्टिव बनाने के लिए।
प्लेन बनाने के लिए ना फोटोशॉप में कैसे बनता है पर्सपेक्टिव, 4 पॉइंट्स चाहिए होते हैं हमें, तो यहाँ पे भी 4 पॉइंट्स। तो हम फिर से ट्रैकर ले लेते हैं। देखो प्लेनर ट्रैकर भी है ये, इसमें भी यही सारी चीजें हैं। देखो ये खुद बना सकते हैं प्लेन, और फिर इसको ट्रैक कर सकते हैं। हो रहा है, हो गया ना। ये देखो प्लेन आ गया यहाँ पे, ट्रैक हो गया। और फिर प्लेन में हमें क्या करना है, हम ट्रैक करना चाहते हैं तो अभी फोरग्राउंड में कुछ रखना पड़ेगा। हम स्टेडी करना चाहते हैं, स्टेडी कर ले तो ये प्ले नहीं हो रहा है ना, ये इतना पार्ट दिख रहा है स्टेडी हो गया, अब दिख रहा है। वो स्क्रीन नहीं मूव कर रही और सब कुछ मूव कर रहा है, तो कोई पार्ट स्टेडी करना है तो कॉर्नर पिन कर ले। तो कॉर्नर पिन में तो लगाना पड़ेगा फिर कुछ फोरग्राउंड। स्टेबलाइज कर ले तो उतना पार्ट स्टेबलाइज हो गया। देखो तो हमें क्या करना है, अभी ट्रैक करना है। तो ट्रैक करना है और कॉर्नर पिन 1 ऑक्लूजन मास्क, थिक मास्क, और यहाँ पे आउटपुट मास्क ओवर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड प्री प्रोसेस्ड मास्क, मास्क भी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। अच्छा इसके बाद हम एक काम करते हैं, क्रिएट प्लेनर ट्रांसफॉर्म, आई ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म नहीं आ रहा है ना। मैं एक काम करता हूँ, कॉपी पेस्ट, और नहीं मास्क तो आ गया यहाँ पे, पॉइंट हाइब्रिड पॉइंट एरिया नहीं चाहिए, मोशन टाइप पर्सपेक्टिव है हमारा। आउटपुट, आउटपुट में हमें देखना है मास्क और बैकग्राउंड, हमें फोरग्राउंड देखना। डिलीट करने के लिए भी है, इसमें ऑपरेशन आए थे ना कहीं पे। हाँ ये कॉर्नर पिन आता हो क्या, कॉर्नर पिन से ही होगा एक्चुअली, क्योंकि 4 पॉइंट्स चाहिए ना, एक ट्रांसफॉर्म से नहीं होगा, 4 ट्रांसफॉर्म्स चाहिए होंगे जो कॉर्नर पिन में होता है। अब इसको ट्रैक करना पड़ जाएगा दोबारा से, क्योंकि ये तो अभी हम एक ही फ्रेम पे रख रहे हैं ना ऐसे, नेक्स्ट फ्रेम पे। अच्छा ये तो ऑलरेडी ट्रैक है, हाँ ये तो हमने पहले ही ट्रैक कर लिया था, बढ़िया। तो ये क्या प्लेनर ट्रैकिंग भी हो गई है इस तरीके से, मतलब ऐसे रखना है हमें, पॉइंट्स बनाए हमने खुद, उसके बाद हमने क्या किया, उसको भी ट्रैक कर लिया, यहाँ पे कॉर्नर पिन कर दिया। यहाँ पे पहले क्या था, ट्रैक था, तो कॉर्नर पिन कर देना बस, इसको उठा के ऐसे रख देना, पॉइंट्स बना दिए, और बस फिर ये साथ में ही जाएगा। इसको अगर
ट्रैकर से करना है, जैसे प्लेनर ट्रैकर है, इसको अगर ट्रैकर से करना है तो यहाँ पे भी 4 पॉइंट्स चाहिए होंगे, तो ऐड मत करो एक एक करके, इधर जाके कॉर्नर पोजिशनिंग कर दो, यहाँ पे भी कॉर्नर पोजिशनिंग से ही होगा। तो अब 4 पॉइंट्स आ गए तो इनको उठा के इधर इधर रख दो कॉर्नर्स पे। और क्या करना है, अब ट्रैक करना है। ये हमने पूरा कर दिया क्या? ठीक है, पूरा ट्रैक हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें ट्रांसफॉर्म लगे हुए होते हैं, हर एक ट्रैकर का एक ट्रांसफॉर्म है। तो अब अगर कुछ ऐड करना है तो बस इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया और ये हो गया। यहाँ पे थोड़ी बहुत करेक्शन करने की जरूरत है तो मैनुअली करना पड़ेगा हमें उसमें, अगर हम सही करना चाहते हैं वो पॉइंट्स को ही मूव करके सही करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? वो ठीक भी कर सकते हैं और इस तरीके से ये ऐड कर दिया। इसमें कोई डाउट? ओके। फिर इसके बाद यहाँ पे आ रहा है ना, ये देखो इधर बनते जा रहे थे नोट, जब मैं ट्रांसफॉर्म बना रहा था ना तो इधर बनता जा रहा था ये। इसके बाद हमें करके देखना है यही स्टेबलाइजिंग, स्टेबलाइज करके देखना है इस फुटेज को। तो स्टेबलाइज करने के लिए भी ट्रैकिंग करनी जरूरी है। ट्रैक कर दिया हमने इसको और इसके बाद हम कर लेंगे बीजी ओनली, मैच मूव और बीजी ओनली। तो बीजी ही मूव करेगा और बीजी फिर स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ, ये जो लॉस हुआ है हमें एज के पिक्सल्स, लास्ट वाले फ्रेम के एज वाले पिक्सल्स का, तो उसको हमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। और इसके है अभी बताना। हाँ आ रहा है यहाँ, ये हमने मोशन ब्लर ऑन कर रखा है ना, इसको बंद कर देता हूँ, अब नहीं आएगा, मोशन ब्लर की वजह से था। तो स्टेबलाइज हो गई अपनी जगह पे कार। अब मूवमेंट है क्या, अब शेकीनेस है क्या इसमें? शेक, हाँ वो तो रहेगी थोड़ी बहुत, वो डिस्टॉर्शन एक तरह का, पर ऐसे कैमरा बिल्कुल रैपिडली हिलता हुआ नहीं दिख रहा है इसमें, तो लेफ्ट राइट नहीं जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो स्टेबलाइजिंग भी हो जाएगी, तो ट्रैकिंग एंड स्टेबलाइजिंग ये कर सकते हैं। ओके, इसके बाद और भी फुटेजेस हैं मेरे पास, मतलब ये तो हमें समझ में आ गया ना ट्रैकिंग एंड स्टेबलाइजिंग।
इसके बाद हम करके देखते हैं ये जो मैं लास्ट क्लास में बता रहा था, कंपोजिटिंग वाला पार्ट। तो यहाँ पे ये सारी चीजें एंड इसमें है सबसे पहले ये तो बैकग्राउंड, और यहाँ पे है जैसे ये रेंडर पासेस हैं। तो तुमने मैक्स वगैरह किया है ना, तो उसमें लाइटिंग करी है, रेंडर निकालना आता है इसे, डेप्थ मैप हो गया, ऑक्लूजन हो गया, सब कुछ आता है ऑक्लूजन। तो ये कौन सा पास है, ये है सिलेक्शन पास। तो सिलेक्शन बनाने के लिए जब भी हम 3D में काम कर रहे हैं तो पेन टूल से या पॉलीगन से हमें सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं चीज़ों को, ठीक है। तो इसको अगर ऐसे रेंडर निकाल दो, रेड को बोल सकता हूँ मेरा सिलेक्शन है, तो वो चिकन वाला पार्ट सिलेक्ट हो जाएगा। फिर स्पेक्युलर है, कुछ जलने की बदबू आ रही है क्या, आ रही है? चाय वाय जलने की, कॉफी की आ रही है? कॉफी आ रही होगी फिर यहाँ पे इसमें। नहीं तो नाक की बनता, मुझे जलने की आ रही है। हाँ जी सर, आ रही है जलने की बदबू। तुम देखो क्या जल रहा है भाई, इधर तो कॉफी बन रही है, उधर देखो कहाँ लग गई। तो ये देखो, नहीं मेटावर्स से भी आगे की बात कर रहे हैं ना, अगर स्मेल भी सेंस हो जाए, ऐसा ऐसा मूवी देख रहे हैं और स्मेल भी आने लगे फिर तो और ज्यादा वो हो जाएगा ना, क्या कहते हैं। हाँ हाँ, तो उसमें 5D मूवीज देखी तुमने, 5D या 6D, तो उसमें करते क्या वो लोग, बस ये स्प्रे आ जाते हैं, सीट हिल जाती है, यही होता है। चूहे भाग रहे हैं तो हवा चलती रहेगी नीचे से, तो उसके भी सिनेमाज है। यहाँ पे देखा था मैंने रजौरी में देखा था शायद लास्ट टाइम। तो उसमें 5D या 6D था कुछ, 20 मिनट का शोज होते ना वो। हाँ हाँ हाँ, क्या नाम है उसका, बॉन्जाई नाम है शायद, बॉन्जाई नाम है ना उसका। अच्छा, हाँ मैं भी बचपन में मतलब छोटे में ही गया था मैं, तो काफी टाइम हो गया। वेस्ट गेट मॉल के अंदर, हाँ। तो उस जो वो थिएटर है वहां पे, उसका नाम शायद बॉन्जाई है। तो ये स्पेक्युलर है, आंखों में दिखाई दे रहा है ना। और डेप्थ में क्या है, थोड़ी सी डेप्थ निकालने की उसमें, ये पास, ये और ये, पहले इनको समझते हैं। तो की पता है ना, की लाइट क्या होता है, की लाइट मतलब हमारे सीन की जो मेन लाइट होगी, तो ये की लाइट है। तो यहाँ पे क्या, एम्बियंस जो है वो शाम का है ना, तो वैसे ही लाइट में कलर थोड़ा सा दे रखा है, ठीक है। और ऊपर से लाइट आ रही है। अब जब लाइट ऊपर से आ रही है, डायरेक्ट ऊपर से, तो सामने वाले फेसेस डार्क हो गए, है ना। ये कब चमकते, जब सामने से लाइट आती है। अभी लाइट कहाँ से आ रही, ऊपर से, तो यहाँ पे क्या हो गया, अंधेरा, ठीक है। ये वाली जगह यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक है, अंधेरा। तो हम ऐसे नहीं रख सकते ना, बिल्कुल ब्लैक दिखा रहे मूवी में, ऐसे कैसे हो सकता है। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो हमें रखनी होगी ना वहां पे, है ना। लोग पैसे दे के आ रहे हैं देखने, हम ब्लैक ब्लैक रेंडर करके दिखा रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा। कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो इंटरेस्ट आएगा देखने में, कुछ होगा ही नहीं तो वहां पे सेंसेस ही बंद हो जाएंगे काम करना। तो कॉन्सेप्ट या स्टोरी, अब आधी स्टोरी अंधेरे अंधेरे में निकल गई। कुछ जैसे हैरी पॉटर की लास्ट जो एपिसोड, ये मूवीज है, लास्ट की पार्ट कितनी डार्क होती गई ये मूवी, मेरे को तो समझ ही नहीं आता क्या चल रहा है, अंधेरा अंधेरा दिखता रहता है, ठीक है। तो समझ ही नहीं आई स्टोरी, मैंने देखी नहीं। फिर ऐसी गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देख पाया मैं,
गेम ऑफ थ्रोन्स में तो पहले 2 एपिसोड्स में इतनी नींद आई कि मैंने बाकी की देखी नहीं। मैंने सुना है कि इंटरेस्टिंग है बाद में, पर मैं पहुंच ही नहीं पाया, देख ही नहीं पाया। मुझे 15 मिनट में नींद आ जाएगी गेम ऑफ थ्रोन्स चला के। तो अंधेरा अंधेरा नहीं दिखाना है ना। व्यूअर क्या होगा, फिर सो जाएगा, फिर समझ नहीं आएगा उसको क्या चल रहा है, और अंधेरा सुला देता है फिर। तो की लाइट है ये तो, बट हमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी ना थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिले हमें, यहाँ पे भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिले हमें। तो ये इंफॉर्मेशन हमें डेप्थ में मिल सकती है। देखो ये पार्ट टेक्सचर तो किया हुआ है ना, टेक्सचरिंग आर्टिस्ट है, तो ये थोड़ा सा यहाँ से मिल सकता है जो यहाँ पे नहीं है, तो उसको ब्लेंड कर लेंगे। डेप्थ पास में भी तुम देखोगे कुछ कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे बिल्कुल ब्लैक है। ये माउथ के अंदर कैविटी, यहाँ पे नॉस्ट्रल्स, बालों के बीच में, और बस इधर इधर एज में रिम नहीं बन रहा है, ये ब्लैक एरिया। तो इन पे खास ध्यान देना होता है हमें। ये सारी इंफॉर्मेशन शायद फिल्म में हो। ये देखो अब डेप्थ में यहाँ पे अंधेरा था, फिल से यहाँ पे रोशनी आ गई, की से ऊपर रोशनी आ जाएगी। ठीक है, तो इनको पहले मर्ज करना है तीनों को। तो की लाइट और फिल लाइट, फिल करने के लिए दूसरी डायरेक्शन से लगाइए, मर्ज मर्ज। तो 3D में जब हम काम कर रहे हैं तो हमें कभी भी ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी क्या जब 3D सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तो हम तो वहीं जाके नंबर प्लेट लगा सकते हैं ना, रेंडर निकाल सकते हैं नंबर प्लेट का, और यहाँ पे मर्ज कर देंगे, हो गया काम। जैसे ये वाला शॉट था ना, इसमें कार रन कर रही थी, कहाँ गया वो, ये अब ये 3D में होता हमारे पास, और हम नंबर प्लेट रखना भूल गए होते वहां पे, तो हमें क्या करना पड़ता, कार के मॉडल लगा बस पता नहीं कहाँ चलेगी नंबर प्लेट लगेगी, तो एक लगा देते नंबर प्लेट और मॉडल करके, और कैमरा से रेंडर निकाल लेते, यहाँ पे मर्ज करना पड़ता हमें। पर जब हम लाइव एक्शन में काम कर रहे हैं तब हमें ऐसा करना पड़ता है। तो देखो छोटा बड़ा हो रहा है क्या, नहीं ठीक है। अच्छा ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि सिर्फ हमें लाइट्स ही चाहिए है, शैडोज नहीं चाहिए, तो हम स्क्रीन कर सकते हैं। स्क्रीन तो नीचे की येलो लाइट प्लस ऊपर की ब्लू लाइट दोनों ही दिखाई दे रही है। ये ऐसा था कि मैं रोशनी आई नीचे से, है ना, नीचे से रोशनी आई थी। तो कितना रखना है ये हम डिसाइड कर सकते हैं अभी भी। जैसे इसका ब्लेंड की तरफ कितना चाहिए, ऊपर से ज्यादा रोशनी चाहिए क्या, तो इसका एक्सपोजर बढ़ सकता है, एक्सपोजर का नोट पीजी के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। एक्चुअली पहले हमें बीजी को ही कॉम करना चाहिए होता है, पर बीजी यहाँ पे एक ही नोड है, ये बना हुआ है, तो इसलिए कैरेक्टर पे कर। अब ये भी इसके भी नोड्स होते तो पहले बीजी बनाना पड़ता। तो ये आ गया। अब गेन देखो थोड़ा सा बढ़ा दें, ये ऑटो गेन लग गया ना यहाँ पे, मतलब रात में भी दिन कर दिया, इसने उजाला कर दिया ऑटो गेन ने। तो ऑटो गेन का अमाउंट हम कम कर लेते हैं, बस 20%। यहाँ भी तो आ रहा है ना, देखो मून की लाइट। इसके बाद फिर से मोड्स और डेप्थ और स्क्रीन डन। और फिर कितना ब्लेंड करना है इसको, 0.5 50%। अब प्रॉपर्ली लाइट अप लग रहा है हमें अपना आउटपुट, है ना, ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत शार्प शैडोज है और एक ही डायरेक्शन से लाइट आ रही है। तो प्रॉपर्ली हर एक कॉर्नर अपने लाइटिंग करने के बाद अपने सीन में देखो कि ऐसा कोई पिक्सल तो नहीं रह गया जो ब्लैक है,
कि ऐसा कोई एरिया तो नहीं रहेगा जहाँ पे अंधेरा दिखाई दे रहा है अगर तुमने लाइटिंग करी है उसकी तो, है ना। माउथ के अंदर, नॉस्ट्रल के आसपास, बालों के बीच में, हर जगह लाइट होनी चाहिए। नीचे भी आग लगेगी। नीचे भी आग भी लगेगी, तो बस उसका लाइट इंटरेक्शन है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या है, ये है, फिर इसको लगा देते हैं, मर्ज ले लिया। स्क्रीन कर सकते हैं इसको, इसको भी स्क्रीन कर दिया तो सिर्फ हाईलाइट हाईलाइट रहेगा, ब्लैक चला गया। अब इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि ये स्पेक्युलर जो है क्या हमें ब्लरी दिखाना है, जैसे ग्राउंड में स्पेक्युलर बन रहा है या इस पे बन रहा है वुडन वाले पार्ट में, तो इसमें कैसा रिफ्लेक्शन है, स्पेक्युलर कैसा है, शार्प बन रहा है थोड़ा सा। पर स्पेक्युलर वॉल पे ही बन रहा है यहाँ पे, जो थोड़ा सा फैला हुआ है, इस पे भी बन रहा होगा, इस पे थोड़ा सा फैला हुआ होगा। आई में तो ऐसे ही बनेगा शार्प एकदम, ठीक है। इंटेंसिटी हम कंट्रोल कर सकते हैं, कम या ज्यादा, कितना कम या कितना ज्यादा। और प्लस ये अगर देख रहा है आग की तरफ तो येलो कलर का हो सकता है स्पेक्युलर, तो थोड़ा सा येलो की तरफ हमने रख दिया। क्लियर है? ओके, इसके बाद अब हमें चाहिए है ये देख, ये दो क्या लाइटिंग है फायर की, मर्ज कर देते हैं हम इसको, इधर कनेक्ट करके मर्ज कर लेते हैं। और फिर से क्या करना होगा, ऊपर ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है ना, अभी तो सिर्फ फायर ही दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि वो टॉप पे, सब कुछ जो नीचे बैकग्राउंड में वो तो छुप गए, तो सिर्फ लाइट निकालनी है यहाँ से, ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो स्क्रीन, अब नीचे की लाइट दिखाई दे रही है, तो उसका माउंट कंट्रोल किया जा सकता है। फिर एक और स्क्रीन, इस तरीके से। यहाँ तक समझ में आया? और ये 10 फ्रेम्स है अभी मेरे पास, तो कंपोजिटिंग तो एक ही फ्रेम पे करनी पड़ेगी। अब बीच में रैंडम मल्टीपल फ्रेम्स चेक करके तुम्हें श्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ सब कुछ ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। बट एसेंशियली हमें सारे फ्रेम्स का तो ध्यान नहीं रखना होता, 3D में हो गया, जो रेंडर आने थे आ गए, तो ये आ रहा है हमारे पास। इसके बाद एक चीज ये रह गई है, ये क्या बताया था मैंने, ये क्या करता है, सिलेक्शन बनाने के काम आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि हमें फोकस दिखाना है, उस पर कैरेक्टर पे फोकस दिखाना है, तो ये वाला पार्ट आगे वाला जो है ये डिफोकस करना पड़ेगा, मतलब ये हैंडल भी और ये बारबेक्यू भी, सब कुछ। तो क्या दोनों है यहाँ पे, हाँ दोनों है, रेड और ब्लू में है दोनों, तो दोनों ले लेते हैं, दोनों निकाल लेते हैं, तब आर्ट निकाल लेंगे इसका। कैसे, बिट मैप, बिट मैप लगा दिया। और क्या क्या निकालना होगा यहाँ पे, रेड, आ गया इसका अल्फा, और कॉपी पेस्ट एक बार, और ब्लू, ये इसका आ गया, दोनों को मर्ज कर दिया। ओ सॉरी, आउटपुट का नोड नहीं देंगे मुझे, मर्ज, एक ये दोनों दिखाई दे रहे। इसमें क्या थे, 3 थे ना अलग अलग, तो 2 अलग अलग निकाले और फिर दोनों को मर्ज कर दिए। और अब ये जो पार्ट सिलेक्शन वाला है,
ये जो पार्ट सिलेक्ट है इसको डीफोकस करना है हमें। ओके, तो यहाँ पे आते हैं और एक डीफोकस लगा लेते हैं, इस आउटपुट को डीफोकस कर, ऐसे। क्लियर है? कोई डाउट? तो कैरेक्टर भी डीफोकस हो गया ना अभी, तो ठीक करते हैं फिर। तो डीफोकस वाले नोड में जाके इधर आके अगर हम ये बोले कि डीफोकस सिर्फ यहीं पे अप्लाई है, तो मास्क कर दिया डीफोकस को, तो पीछे नहीं जा रहा है डीफोकस, मास्क हो गया। यहाँ तक समझ में आया? थोड़ा सा काम और करना है जिस पे, है ना, ब्रोकन दिखाई दे रही है थोड़ी बहुत एजेस। करना क्या है हमें, रोड इरोड कर देते हैं हम सिर्फ अल्फा को, ज्यादा हो गया, अभी भी बहुत ज्यादा है। इरोड, तो ये देखो एक्सपेंशन दिखाई दिया ना यहाँ पे, ऐसा होना चाहिए। और फिर शार्पनेस दिखाई दे रही हो तो इसको भी अगर हम थोड़ा सा ब्लर कर लें, हो गया ठीक। शार्पनेस जो दिखाई दे रही थी कम हो गई वो, राइट। कोई डाउट? डिफोकस लग रहा है? और बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना है तो डिफोकस का अमाउंट ऐसे, और उसमें लेंथ वगैरह के भी ऑप्शन है कि लेंथ चाहिए, गॉसियन ब्लर चाहिए, या ब्लूम लेवल कितना चाहिए। अभी ब्लूम थ्रेशोल्ड ज़्यादा है, ये देखो चमक रहा है ना, ब्लूम हो रही है चीज़, पर चिकन फिर मेटल जैसा लग रहा है, तो बंद ही कर देते हैं उसको। लेंस टाइप कैसे चाहिए, तो ब्लर के सैंपल वैसे स्प्रेड होंगे, ये देखो सैंपल वैसे स्प्रेड हो जाएंगे। एंगल चेंज कर सकते हैं, साइड शेप है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, ये डिफोकस कर दिया हमने। डन। अब क्या चाहिए, बैकग्राउंड, तो ये है बैकग्राउंड। इसका साइज कितना है, 1080 का। जो ये 3D वाले रेंडर है इनका साइज, जो बीजी है इसका साइज कितना है, बहुत छोटा है ना। तुम्हारी आंखें कमजोर नहीं है ना, तुम्हें सही दिखाई देता है, दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे? हाँ, नहीं तो स्टूडेंट्स को उतनी दूर से नहीं दिखता है। तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, इसकी तो बहुत कमजोर है। चश्मा लगा क्यों नहीं दिखता? अरे, तो चश्मा खराब हो गया क्या? तो चश्मा ऐसे स्ट्रॉन्ग वाला बना लो ना, मतलब दिखाई दे इतनी दूर, तो जरूरत भी है, फिर आंखों पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं तो ये है बैकग्राउंड। तो अच्छा, इसको रखना है हमें यहाँ पे, ये बैकग्राउंड वाले हैंडल में, और ये फोरग्राउंड वाला हैंडल में। पर जब हम मर्ज करते हैं दो चीज़ों को, तो जो कैनवस का पीछे साइज है वो कहाँ से आता है, बैकग्राउंड से, है ना। फोरग्राउंड ये देखो ऐसा हो जाएगा, बैकग्राउंड से ही आ रहा है मेन कंपोजिशन का साइज।
तो इसको हम स्केल डाउन कर लें, फोरग्राउंड को हम स्केल डाउन कर लें। ये तो यहाँ से भी किया जा सकता है ऐसे, ठीक है, और इसको हम नीचे भी रख सकते हैं। एंड डन। इस तरह का फ्रेम बन गया। ये डिफोकस, इस पे फोकस है, और कलर करेक्शन वगैरह करना है, पीछे कुछ भी हो सकता है, कैरेक्टर पे भी। हम बीजी में भी काम कर सकते हैं कि जो स्काई वाला पार्ट है, ये यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू बढ़ाना है। एक तो डिफोकस भी करना है मुझे बैकग्राउंड को। हो गया डिफोकस। ये देखो, ये वाला शेप बन रहा है ना अभी, वो गोल जो थे स्टार, तो कैसे गए बन गए, ऐसे पेंटागन टाइप। 1 2 3 4, हाँ पेंटागन ही है ना ये। तो कैसा सही, ये देखो दिख रहा है ना इसमें, तो ये लेंस है, ये देखो ऐसा लेंस है। तो मूड के लिए ये यूज होता है, मूड क्रिएट करने के लिए। तो अच्छा, ऐसा कर दिया हमने। और हम एक काम करते हैं कि सीसी वाला नोड ले लेते हैं, ब्लूइश कर देते हैं रात को, तो येलो आगे अलग से दिखाई देगा हमें, क्योंकि येलो का कॉम्प्लीमेंट्री ये कंपोजिशन वैसे ही अच्छा लगेगा अगर हम पीछे थोड़ा सा ब्लू रखें तो, है ना। जो इसके इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, इस तरफ का येलो ना, मैंने देखो इसके सामने वाला लिया, ये कंपोजिशन अपने आप ही अच्छा लगेगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स यूज करें। पर जमीन ऐसी नहीं दिखनी, तो मास्क कर देते हैं कलर करेक्टर को। है ना, कि सिर्फ स्काई स्काई ऐसा दिखाई दे। एंड देन सॉफ्ट एज थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें, और बस हो गया ही। ऐसे बहुत हल्का सा, हल्का हल्का सा ब्लेंड हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है लाइट ब्लू हो गई है, यहाँ पे एजेस में ब्लू दिख रहा है बहुत हल्का सा, ताकि वो हल्का सा ट्रांजिशन मिल जाए पीछे की तरफ। राइट, तो इस तरीके से बीजीबी सेट कर दिया हमने। तो ये क्या हो गया, अच्छा 10 फ्रेम्स ही हैं। कह रहे हैं आप, एक्चुअली 0 से शुरू हो रहा है ना ये, तो 9 फ्रेम्स। क्लियर है। तो ऐसे ही दिखाई देते हैं डिज्नी वगैरह की मूवीज, वैसे ही रेंडर निकलवाया हमने। डन। तो तुम लोग भी काम करो, तुम लोग काम वाम नहीं कर रहे हो, है ना, तुम्हें तो शॉर्ट्स वगैरह बनाने चाहिए। बना रहे हो शॉर्ट्स वगैरह, है? बनाओ फिर, बैठा था लेकिन वो शो रील वगैरह के लिए बनाओ, है ना, मुझे दिखाओ। मेरे को अगर काम देना होगा तो फिर किसको दूंगा मैं, मेरे पास काफी सारा काम है देने के लिए, फ्रीलांस करना है अगर तो। पर वो है एफएक्स का ही, वो कंपोजिटिंग का नहीं है, एफएक्स का काम है। तो एफएक्स पे जिसका इंटरेस्ट है उसके लिए कह रहा हूँ, अदरवाइज और भी काम आते रहते हैं बीच बीच में। तो काम करो फिर, तभी मैं बताऊंगा फिर उसके बारे में। और कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अच्छा, देखते हैं अभी। तो